साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा है? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक इतना सा है कि अगर कोई मामला है कस्टमर का, या मामला है जीएसटी का, और अधिकारी चाहते हैं गिरफ्तार करना आपको इन द आर्बिट्री वे, तो इनलीगल अरेस्ट से बचने के प्रावधान क्या है, आपके अधिकार क्या है, और उसे कैसे एक्सरसाइज करें, ये आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, उसको सबसे पहले जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है ओम प्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और साइटेशन है 2011 वॉल्यूम 14 एससीसी पेज नंबर 1। इसमें क्या कहा गया कि जो भी ऑफेंसेस हैं अंडर द कस्टम एक्ट वो है नॉन कॉग्निजेबल। देयरफॉर जो कंसर्न ऑफिशियल है, जो चाहता है अरेस्ट करना किसी कल्प्रेट को, तो ऐसा करने से पूर्व उससे वारंट जो है ऑब्टेन करना होगा फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। इसके अलावा धारा 41 सीआरपीसी की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी। और चूंकि इन मामलों में जो पनिशमेंट है वो लेस देन 3 ईयर है, तो ऑफेंस जो है बेलेबल है। और कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि जो अधिकारी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में धारा 155 सीआरपीसी के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के लिए भी बाउंड है। सरकार जो है इस फैसले से होगी एग्री। कुछ टाइम सम्मान किया, पर बाद में लिया अमेंडमेंट धारा 104 कस्टम एक्ट में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट धारा है कस्टम एक्ट की, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। धारा पहली है 104 सब क्लॉज 4 कस्टम एक्ट, और ये अमेंडमेंट इसमें हुआ वर्ष 2012 में और 19 में। और किससे इन्होंने किया अमेंडमेंट? फाइनेंस एक्ट से। क्लियर हो गया आपने को? दूसरा है सेक्शन 104 सब क्लॉज 6 कस्टम एक्ट, ये भी अमेंड हुआ वर्ष 13 में और 19 में, और ये भी अमेंडमेंट हुए बाय द वर्च्यू ऑफ फाइनेंस एक्ट। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो कैटेगरी दे रखी थी धारा 104 सब क्लॉज 4 में, धारा 104 सब क्लॉज 6 कस्टम एक्ट में, वो ऑफेंस हो गए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। इसके अलावा जो कैटेगरीज थी धारा 104 सब क्लॉज 5, धारा 104 सब क्लॉज 7 कस्टम एक्ट में, वो हो गई बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो पावर ऑफ अरेस्ट है वो होगी अनलिमिटेड। पावर को एक्सरसाइज करना है इन द रीजन वे, और स्पेसिफिक रीजंस का उल्लेख करना होगा इवन इन द अरेस्ट मेमो कि व्हाई अरेस्ट इज साइन गॉन ऑन, और अरेस्ट करना क्यों अज्ञापक है। अरेस्ट अगर हम नहीं करेंगे तो उसका क्या प्रभाव जो है केस पर पड़ सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अरेस्ट को लेकर के धारा 35 BNSS में प्रावधान है, उसको भी जो है आप देखिएगा कि किन ग्राउंड्स पे जो है अरेस्ट करता है कंसर्न पुलिस या कंसर्न डिपार्टमेंट। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक महत्वपूर्ण फैसला है दीपक महाजन का। जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साइटेशन है 1994 वॉल्यूम 3 SCC पेज नंबर 440। कस्टम के अधिकारी हैं, ये केस डायरी को मेंटेन करेंगे। जो प्रावधान है सीआरपीसी के उसकी ड्यू कंप्लायंसेस करेंगे। जो आर्टिकल 22 संविधान का उसकी अक्षरशः पालना करेंगे सुनिश्चित। जो डीके बसु का जजमेंट है उसके जो है पालना करेंगे सुनिश्चित। और इसके अलावा 50A सीआरपीसी 41D सीआरपीसी की भी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के लिए बाउंड है। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के ये नहीं है कि अगर इनके पास पावर है अरेस्ट करने का तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको पावर एक्सरसाइज करनी है विद ड्यू डिलीजेंस। अगर वो नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट एंग्जाइटी में है, अरेस्ट आर्बिट्री है, यू कैन चैलेंज द अरेस्ट, पर नियम कायदे कानून आपकी जानकारी में होने चाहिए। इसलिए मैं आपको नियम कायदे कानून पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको भी जो आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी, इसका साइटेशन है 2025 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 248। हम सब जानते हैं कि जो कंसर्न ईडी है वो अरेस्ट कर सकती है धारा 19 PMLA के तहत, पर जो पावर ऑफ अरेस्ट है इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशन। दे मस्ट हैव रीजन टू बिलीव दैट अक्यूज इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल, और अक्यूज को जो है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है इन्फॉर्म कर दिए गए। इसके अलावा आर्टिकल 22 संविधान की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर दी गई है। ऐसा नहीं कर रहे हैं अथॉरिटी, अरेस्ट विल बी इलीगल। और ऐसे सिनेरियो में धारा 45 PMLA का टेस्ट भी कंसर्न आरोपी पास करने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि जहां पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तो वहां पर वैधानिक स्थितियां बेल की रेमेडी को खत्म नहीं कर सकती। क्लियर हो गया आपने को? फैसला है पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का, साइटेशन है 2023 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 1244। इसमें भी यही गाइडलाइंस जो है पारित की गई है। अब आते हैं हम जीएसटी के ऊपर। दो धारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, धारा है 69, धारा 132 जीएसटी। कुल मिलाकर के कुछ स्पेसिफिक मामलों में जिनकी कैटेगरी दी गई है, ऑफिशियल्स जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मामला जो है कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। पर इसके बावजूद भी इनको ड्यू कंप्लायंस करना है विद द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, जो कि जुड़े हुए हैं आरोपी के अधिकार से कंसर्निंग व्हेन ही इज गोइंग टू बी अरेस्टेड और व्हेन इज अरेस्टेड। इसके अलावा इनको पालना करनी सुनिश्चित आर्टिकल 22 संविधान की। अरेस्ट जो है वो कैजुअल नहीं होना चाहिए, रीजन जो है लिखने होंगे। और इसके अलावा धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज BNSS को भी आप देख सकते हैं, उसको भी लिखा हुआ है कि वाइल मेकिंग द अरेस्ट कंसर्न अधिकारी को रीजंस का उल्लेख करना होगा, और जो कारण है उसका उल्लेख भी राइटिंग में करना होगा। एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम एविडेंसेस या मटेरियल, अगर ऐसा नहीं है अरेस्ट विल बी इलीगल। इसके अलावा एक सर्कुलर है जीएसटी का, उसमें भी प्रोविजंस दिए गए रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्री अरेस्ट इन ऑफेंसेस कंसर्निंग जीएसटी।
इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि अरेस्ट करने के डर से अधिकारी भी कंपेल करते हैं कि सब अमाउंट जमा करा दो तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिस जो है इलीगल है और इस बारे में सर्कुलर है जीएसटी डिपार्टमेंट का दिनांक 25 मई 22 का। करना क्या इन द प्रैक्टिकल में आप भी समझ लीजिए, जब भी आपको गिरफ्तार करने आते हैं या गिरफ्तार करने की स्थिति पैदा करते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर नहीं घबराना है। आपको ये बात कहनी है कि मुझे अधिकार है टू कंसल्ट द लॉयर ऑफ माई ओन चॉइस, और ये अधिकार आपको दिया गया है कानून में। पहले था 41D सीआरपीसी, अभी हो गया धारा 38 बीएनएसएस। और अगर ये अधिकार नहीं दिया जा रहा है आपको, जो आपके घर वाले हैं वो मैसेज कन्वे करें इनको मेल पे या व्हाट्सएप पे। दूसरी बात ये है कि जब भी आपको लेके जा रहे हैं तो घर वाले जो आपके अवेलेबल हैं तुरंत मेल करें कि साहब आपने इनको कन्फाइंड कर लिया है, डिटेन कर लिया है, 24 आवर्स के भीतर भीतर बिफोर मजिस्ट्रेट पेश कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी रिगार्डिंग द रॉन्गफुल डिटेंशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पे दबाव बनाया गया या आपको धमकाया गया कि टैक्स जमा करो तो अरेस्ट नहीं करेंगे और इस प्रकार की एविडेंसेस आप कलेक्ट करने में कामयाब हो पाते हैं, देन इट इज द इंपॉर्टेंट डिफेंस पॉइंट फॉर यू। वो कैसे करेंगे अपन कि अपने ऑफिस में कोई सीसीटीवी कैमरे उसमें रिकॉर्डिंग्स हो गई, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये लोग कैमरे बंद करा दें, तो वहां भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि ये लोग आ गए, इन्होंने जो है कैमरे बंद करा दिए, इनको डर था, तो इनका इलीगलिटीज है वो सामने आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जीएसटी अधिकारी अरेस्ट ना करने के नाम पर जो है पैसे मांग सकते हैं आपसे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप एविडेंस को जो है कलेक्ट कीजिए, रिकॉर्डिंग्स को जो है कलेक्ट कीजिए और एंटी करप्शन में जाकर जो है कार्रवाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये अधिकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आपको जाना पड़ेगा सीबीआई के पास में। क्लियर है? सीबीआई का एंटी करप्शन विंग है, वो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सक्षम है। कई बार ऐसा हो रहा था कि साहब आपका लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, पैसा मांग लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है हम नहीं देंगे रजिस्ट्रेशन, या हम उसको जो है ये डिस्कार्ड करते हैं बार बार और नाजायज तंग करते हैं विक्टिम को। तो वहां पर विक्टिम का अधिकार है कि अगर आपसे किसी भी रूप में मांगा जा रहा है अनड्यू एडवांटेज, तो वहां पर अपने अधिकारों को आप इस प्रकार जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है आपको जानकारी दी। पर सार गर्भित बात क्या है कि जब भी अरेस्ट होगा, जो अधिकारी हैं दे आर टोटली बाउंड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग द अरेस्ट एंड राइट्स ऑफ अक्यूज even in the CRPC, even in the BNSS, and apart from that they are duty bound to comply with article 22 of संविधान। and apart from that इन्हें ऐसा कोई काम नहीं करना है, मींस एविडेंस जो है कलेक्ट नहीं करनी है बाय द वे ऑफ कन्फेशन, कॉर्शन, या इसके अलावा किसी भी रूप में थ्रेट नहीं करना है किसी आरोपी को। अगर ये ऐसा कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इनके विरुद्ध सक्षम साक्ष्य रिकॉर्ड पर आने पर डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर मारपीट भी करते हैं, दबाव बनाते हैं, बिफोर मजिस्ट्रेट आप अपनी बात को रख सकते हैं। ईच एंड एवरी मोमेंट आपको ही अलर्ट रहना पड़ेगा, जो आपका सहयोगी है व्यक्ति जो आपके साथ साथ चल रहा है उसको भी जो है अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप ही अलर्ट नहीं हो, घबराओगे, तो ये आपका नाजायज जो है फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए अधिकार दिए हैं उसको इंप्लीमेंट करो, एक्सरसाइज करो विदाउट एनी फेयर। डर रखना है तो रखो ऊपर वाले का, अगर हम गलत नहीं है तो हम लड़ेंगे, संकल्पित होकर हमें लड़ना है, कानून को पढ़ना है और अपने अधिकारों को सिक्योर करना है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।